हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल स्टडी गाइस। तो आज मैं आपके लिए पोइट्री चैप्टर 7 एजेस के एक्सप्लेनेशन वीडियो लेके आया हूँ। तो सबसे पहले हमारे राइटर के बारे में जान लेते हैं। राइटर है हमारे विलियम शेक्सपियर। ये मैंने इनके बारे में आपको पहले ही बताया था। ये बहुत ही अच्छे राइटर्स थे और ये बहुत ही लाइफ फैक्ट लिखते थे। जो फैक्ट लिखते थे ये लाइफ से बहुत ही को रिलेटेड लिखते थे। तो चलिए इनकी एक पोइट्री को पढ़ लेते हैं। मगर ये बच्चों, जो हम लोग इसे पोइट्री समझ के पढ़ रहे हैं, ये पोइट्री नहीं है, एक ये ड्रामा था जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा था और उस ड्रामा को इन्होंने एक पोइट्री के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, वहाँ से वो ड्रामा में से कुछ पॉइंट्स लेके कन्वर्ट कर दिया है। तो इसमें क्या है हमारा, मैं आपको एक दूसरी बुक से पढ़ाता हूँ जिसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चन भी तैयार करते चलेंगे, जिससे हम आपके एग्ज़ाम की भी तैयारी करेंगे और इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रेंजर 1 आता है। पेंसिल हमेशा अपने पास रखना बच्चों में, एक चीज़ हमेशा, यही चीज़ हमेशा बोलता हूँ। सबसे पहला स्ट्रेंजर आता है, ऑल द वर्ल्ड एज स्टेज एंड ऑल द मैन एंड वुमन मेयरली प्लेयर्स, they have their exit and their entrance and no one man in this time plays many parts. His act begins 7 ages. जैसा कि हम लोग अपनी बुक में भी देख सकते हैं, all the worlds as a stage and all the men and women merely players, they have their exits and their entrance यानी births and no one man in this time plays many parts. दिस एक्ट बीइंग 7 एजेस। तो यहाँ पे वो बताते हैं सबसे पहले ऑल द वर्ल्ड एज ए स्टेज, बल्कि वो पूरी दुनिया को, जैसे कि मैंने बताया ये एक ड्रामा था, तो ड्रामा हम स्टेज पे करते हैं। तो उन्होंने जो हमारा पूरी दुनिया थी उसको एक स्टेज के तौर पे बताया और उन्होंने कहा कि सभी पुरुष और महिलाएं इस दुनिया में जन्म लेते हैं प्लेयर्स की तरह, एक प्लेयर की तरह जन्म लेते हैं एंड दे हैव देयर एग्जिट एंड एंट्रेंस। हियर एग्जिट एंड एंट्रेंस रिफर टू बर्थ एंड एग्जिट रिफर टू डेथ, DEATH। यहाँ पे बच्चों स्पेस कम है, इसीलिए मैंने यहाँ पे DE ही लिख के छोड़ दिया है। ठीक है, एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स एंड हिज एक्ट बीइंग 7 एजेस। तो एक कॉमन ह्यूमन बीइंग जो इस लाइफ साइकिल में इस स्टेज पे आके अपनी परफॉर्मेंस देता है, उसमें कम से कम वो 7 रोल्स प्ले करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो वो 7 रोल प्ले करता है। ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा था। अब चलिए कुछ क्वेश्चन भी इसी के साथ अगर हम लोग करते रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर B है हमारा, आंसर मत देखेंगे, पहले एक्सप्लेन। दे हैव देयर एग्जिट एंड एंट्रेंस। तो एक्सप्लेन, एग्जिट एंड एंट्रेंस मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया, एग्जिट मीन्स डेथ एंड एंट्रेंस मीन्स टेकिंग बर्थ। दे टेक बर्थ एंड एंटर द वर्ल्ड, दे डाई एंड डिपार्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, हाउ मैनी पार्ट्स डज एवरी मैन इनएक्ट एंड प्ले। अभी मैंने बताया हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। तो every man enact plays 7 different role in his life. Why is the वर्ल्ड कंपेयर टू ए स्टेज। मैंने अभी आप लोगों को बताया ये वर्ल्ड स्टेज की तरह इसलिए कंपेयर होता है क्योंकि जैसे कि हम लोग अपने इस लाइफ प्रोसेस में जन्म लेते हैं, अपना काम करते हैं और फिर डेथ होता है, हम लोग इस लाइफ को छोड़ के चले जाते हैं, उसी तरह द वर्ल्ड इज़ लाइकली अ बिग स्टेज वेयर मैन एंड वुमेन आर वेरी बिजी इन प्लेइंग देयर रिस्पेक्टिव रोल्स। अपना वो लोग रोल प्ले करते हैं और फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। अब स्ट्रेंजर 2 शुरू होता है, जिसमें हम लोग को जो ह्यूमन है उसके 7 एजेस को बताते हैं, 7 कैरेक्टर्स को उसके दर्शाता है। तो सबसे पहला कैरेक्टर है इन्फेंट। इन्फेंट मतलब होता है प्यारे बच्चों बेबी, एक छोटा बच्चा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे बस मार्क कर दिया, आप लोग चाहें तो इसको डैश करके एक बेबी लिख सकते हैं। As the first, the infant mewling and puking in the nurse's arm, then the willing। ठीक है बच्चों, तो at the first an infant mewling and puking in the nurse's arm। तो mewling and puking का मतलब होता है बच्चा, mewling का मतलब होता है रोना और puking का मतलब होता है वॉमिट करना, उल्टी करना, वॉमिट यहाँ पे मैंने लिखा है। तो एक जन्म लिया हुआ बच्चा वो क्या करता है, या तो उल्टी कर देता है अगर ज़्यादा उसको खाना मिल गया तो आप लोग देखे होंगे, और या तो वो दिन भर रोता होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यही 2 काम है उसके पास और इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं है।
इन दी नर्स आर्म, यहाँ पे नर्स आर्म क्या किसे बोला गया है? मदर हैंड्स को यहाँ पे नर्स आर्म कहा गया है। मदर हैंड्स या फिर जो भी उस बच्चे का केयर ले रहा हो उसे नर्स आर्म कहा है। जैसे यहाँ पे एक ग्रैंड मदर इसका टेक केयर कर रही है, इसलिए उन्हें नर्स आर्म कहा गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा फर्स्ट स्टेज हुआ। अब आता है सेकेंड स्टेज। देन दी विनिंग स्कूल बॉय विथ हिज spectacles एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक अ स्नेक अनविलिंग टू द स्कूल। तो अब एक बच्चे से अब आता है थोड़ा बड़े में। अभी जो आप लोगों का स्टेज है इसको सेकंड स्टेज बोलते हैं, एक विनिंग स्कूल बॉय। विनिंग का मतलब होता है प्यारे बच्चों कंप्लेनिंग। देखिए मैंने यहाँ पे साइड में डैश करके लिखा है कंप्लेनिंग। देन दी विनिंग स्कूल बॉय, एक कंप्लेन करता हुआ स्कूल का बच्चा विथ हिज spectacles मीन्स बैग, BAG। यहाँ पे ये डार्क में आप लोगों को दिखा नहीं होगा इसलिए, लेकिन इसका मतलब होता है बैग। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक ए स्नेक अनविलिंग टू स्कूल। ले आप लोग जब भी स्कूल जाते हैं प्यारे बच्चों तो नहा धो के जाते हैं, एक बहुत ही अच्छा शाइन होता है आपके फेस पे सुबह के टाइम, उसी को यहाँ पे बोला गया है शाइनिंग मॉर्निंग फेस। लेकिन कुछ कुछ बच्चे ये होते हैं कि अरे यार स्कूल क्या चल रहा है, स्कूल बंद हो जाना चाहिए, तो उसी को यहाँ पे शो किया गया विनिंग स्कूल बॉय यानी कंप्लेनिंग। और जिस मूवमेंट से वो चलता है, आप देखेंगे किसी पैदल जाते हुए स्कूल के बच्चे को सुबह सुबह, वो बहुत ही धीरे आराम से जाता होगा, क्रीपिंग लाइक ए स्नेल। इसी को यहाँ पे कहा गया है क्रीपिंग लाइक ए स्नेल अनविलिंग टू स्कूल, मतलब स्नेल की तरह धीरे 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 चलना, उसी को क्रीपिंग मतलब मूवमेंट हो रहा है। ठीक है बच्चों, चलिए इससे भी कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। At the first the infant mewling and puking in the nurse arm। mewling means अभी मैंने आप लोगों को बताया था रोना, puking means उल्टी करना। Then the winning school boy with his spectacles and using morning face creeping like a snail। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैंने अभी आपको मीनिंग समझाया था, अब पहले क्वेश्चन करेंगे। व्हाट डज मैन डू इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लाइफ। आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा वर्ड मीनिंग अगर चाहिए होगा तो यहाँ पे ये बॉक्स बना है, इसमें से आप लोग वर्ड मीनिंग्स भी देख सकते हैं। What does the man do in his first stage of life। मैंने अभी बताया फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, एट दी फर्स्ट एज ए इन्फेंट। फर्स्ट स्टेज क्या होता है, एक बेबी का, इन्फेंट का होता है। डज द स्कूल बॉय शो ईगरनेस टू गो टू स्कूल। ईगरनेस का मतलब होता है प्यारे बच्चों इच्छा जाहिर करना, किसी चीज़ को करने में अपनी पूरी इच्छा लगा देना या फिर पूरे मन से करना, तो उसी को बोला जाता है ईगरनेस। तो क्या एक स्कूल जाने वाला बच्चा पूरी इच्छा से स्कूल जाता है? हम लोग ने पढ़ा तो नहीं, वो तो एक विनिंग स्कूल बॉय है। विनिंग मतलब क्या था, कंप्लेनिंग, तो इसका आंसर होगा नो। हाउ डज द स्कूल बॉय वॉक अप टू हिज स्कूल। द स्कूल बॉय वॉक अप टू हिज स्कूल क्रीपिंग लाइक अ स्नेल। क्रीपिंग लाइक ए स्नेल मतलब कि बहुत ही धीरे मूवमेंट स्नेल की तरह। एक्सप्लेन म्यूलिंग एंड प्यूकिंग। म्यूलिंग मतलब मैंने अभी आपको बच्चों बताया था रोना, और प्यूकिंग मतलब क्या होता है, उल्टी करना। मैं आप में से कई बच्चों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था कि सर प्लीज़ क्वेश्चंस को भी इसके साथ प्रैक्टिस कराएंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए मैं आपको चैप्टर भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी लेके आऊँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अगला टॉपिक। एंड देन द लवर singing like a furnace with a woeful ballad made to his mistress eyebrow। अब तीसरा स्टेज किसका आता है, एक लवर का। साइंग लाइक अ फर्नेस। फर्नेस मीन्स होता है प्यारे बच्चों भट्टी, मतलब आप लोगों ने देखा होगा भट्टी में कैसे आग कैसे बढ़ती है फिर कम होती है, बढ़ती है कम, उसी को बोला है साइंग मीन्स हैवी ब्रीथिंग। जो भट्टी की आग ऊपर कम नीचे होती है उसी की तरह आप देखते होंगे जब एक लवर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है तो उसकी ब्रीथिंग मीन्स हैवी हो जाती है, उसी को बोला गया साइन लाइक अ फर्नेस विथ अ वोफुल बैलेड। वोफुल बैलेड मतलब वेरी सैड मेड टू हिज मिस्ट्रेस, मतलब कि एक बहुत ही सुख दुख भरे संगीत में अपनी एक गर्लफ्रेंड को वो लेटर उसके ऊपर गाने लिख रहा है जैसे कि एक लवर करते हैं। उसके बाद फोर्थ स्टेज क्या आता है, देन अ सोल्जर फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स। ओथ का मतलब होता है प्यारे बच्चों प्रोमिसेस। एंड बियर्डेड लाइक अ पार्ड। पार्ड मतलब होता है बच्चों जो ये हमारे पहले के टाइम्स में लेपर्ड जैसे एनिमल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए शो किया जाता था इंग्लिश में, तो अभी भी है। पार्ड मीन्स लेपर्ड। बियर्ड लाइक अ लेपर्ड। जेलस इन हॉनर सडन एंड क्विक इन कैरल। किसी के हॉनर से जेलस होके और बहुत ही जल्दी, क्विक इन कैरल मतलब कि मुंह लड़ाने में यानी कि जबान लड़ाने में, ऐसा जैसा कि हम लोग बोलते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में उसे। सडन इन क्विक इन क्वेरल सीकिंग दी बबल रेपुटेशन, मतलब कि एक छोटे से मोमेंट्री रेपुटेशन के लिए बहुत ही
छोटे टाइम के रेपुटेशन के लिए सीकिंग द बबल रेपुटेशन। बबल रेपुटेशन मतलब होता है बहुत ही छोटे टाइम के रेपुटेशन के लिए वो लड़ जाता है। अब आते हैं हम अपने थर्ड में। एंड देन दी लवर, हमारा लवर कौन सा स्टेज है? थर्ड स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। सीइंग लाइक अ फर्नेस विद अ वोफुल बैलेड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आई। ये इसकी मीनिंग्स। अब इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। व्हाट इज द थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ? तो हमारा थर्ड स्टेज ऑफ लाइफ है लवर। व्हाट इज पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन दिस सेकेंड लाइन? यहाँ पे देखिए लाइक, एज अ लाइक आता है तो हमारा क्या होता है? सिमिली। What does the lover do for his mistress? He write a letter for his mistress in his for his remembrance. Explain sign like a furnace. Sign like a furnace मतलब मैंने अभी बताया था heavy breathing, which represent the lover reaction when he is near to his girlfriend. ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं हम लोग अगला। देन अ सोल्जर, हमारा कौन सा ये सोल्जर कौन सा है? फोर्थ है, हमारा फोर्थ कैरेक्टर है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ्स एंड बियर्ड लाइक अ पार्ड। पार्ड मीन्स लेपर्ड। जेलस इन हॉनर, सडन इन, क्विक इन कैरल, सीकिंग द बबल रेपुटेशन इन इवन इन द कैनल माउथ। बबल रेपुटेशन के लिए वो कैनल माउथ यानी कि कैनल के सामने भी, एक तोफ के सामने भी खड़ा होने के लिए तैयार है। इसके क्वेश्चंस करते हैं। डिस्क्राइब द ट्रू ट्रेट्स ऑफ अ सोल्जर। ट्रेट्स का मतलब होता है बच्चों उसके कैरेक्टर। तो एक तो वो है फुल ऑफ ओथ्स। फुल ऑफ ओथ्स मीन्स फुल ऑफ प्रोमिसेस है। एंड सेकेंड इज़ वो बहुत ही हॉनर यानी कि रिस्पेक्ट पाने की कोशिश करते रहता है। व्हाट इज़ द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन बियर्ड लाइक अ पार्ट? लाइक आया यानी सिमली। व्हाट डज द सोल्जर रिस्क वाई डज द सोल्जर रिस्क हिज लाइफ एंड व्हाट फॉर? तो सोल्जर अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डालता है? फॉर बबल रेपुटेशन। बबल रेपुटेशन यानी कि मोमेंट्री, बहुत ही छोटे टाइम के लिए जो रेपुटेशन मिलती है उसके लिए अपने आप को वो सोल्जर रिस्क में भी डालने के लिए तैयार है। हाउ इज़ दी सोल्जर्स बियर्डेड? तो सोल्जर किस तरह से बियर्डेड है? सोल्जर इज़ बियर्डेड लाइक अ पार्ड यानी लेपर्ड की तरह। अब हम अपने फिफ्थ स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। एंड देन दी जस्टिस। जस्टिस यानी कि आपके जो पेरेंट्स, पापा मम्मी इस जस्टिस वाले स्टेज में जो आपको लेक्चर देते रहते हैं उसी को जस्टिस बोलते हैं। इन फेयर राउंड बेली विद गुड कैपन। कैपल मतलब होता है प्यारे बच्चों मेल चिकन, ठीक है। जो एक जस्टिस यानी जज की तरह आपको फेयर राउंड बेली मतलब कि पेट जो निकला हुआ है विथ अ गुड कैपन मतलब कि उसमें जो एक चिकन को खाया हुआ लाइंड यानी रोटिन विथ आई सर्व्स एंड बियर ऑफ फॉर्मल कट। बियर्ड मतलब कि उनकी दाढ़ी एक फॉर्मल कट में, फुल ऑफ वाइस सॉज एंड मॉडर्न इंस्टेंट। वाइस सॉज मीन्स बच्चों लेक्चर्स, बहुत ही अच्छे लेक्चर्स जो आपके पेरेंट्स अभी आप लोगों को देते होंगे और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता होगा। एंड सो प्लेज हिज पार्ट, एंड ही सो प्लेज हिज पार्ट। जैसे कि मैंने हु इज़ अ जस्टिस, तो जैसे बोला मैंने बताया जस्टिस कौन है? जज है। और जज किसे बोलते हैं? अ पर्सन फुल ऑफ लॉज, लॉज से भरा हुआ आदमी को हम लोग जस्टिस बोलते हैं। डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ जस्टिस, तो अभी हम लोग ने पढ़ा था द राउंड बेली एंड द बियर्ड ऑफ फॉर्मल कट एंड आई सर्व्स आर द appearance of justice. What are the two mental abilities of justice? ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क है, आप लोग अपने से आंसर दीजिएगा। What do the server eyes of the justice do? ये भी होमवर्क है लेकिन चलिए फिर भी बता देता हूँ। The server eyes reflect सीरियस एंड स्ट्रिक्ट नेचर ऑफ द जस्टिस। आप लोग देखते होंगे इस टाइम आपके पेरेंट्स आप पे कितना ही सख्ती बरतते हैं कि ये मत करो, ये करना, ये सबको स्ट्रिक्ट नेचर ही बोला सकते हैं। अब हमारा आता है सिक्स स्टेज। द सिक्स स्टेज शिफ्ट इनटू द लीन एंड स्लीपर्ड पैंटलून विथ स्पेक्टलेस ऑन नोज एंड पाउच वन साइड हिज यूथ। तो बच्चों मैं ऐसा करता हूँ आपको सिक्स्थ एंड सेवन्थ एज है एक साथ आपको समझा देता हूँ। इनटू अ लीन एंड स्लीपर्ड पैंटलून मतलब कि सिक्स्थ एज एक थोड़े से ओल्ड मैन का आता है, ठीक है। जो स्लीपर्ड पैंटलून्स यानी कि हल्के ढाले अपनी जीन, जैसे आप लोग अभी टाइट जीन्स पहनते हैं या जो भी आप लोग पहनते हो, वो एक बूढ़ा आदमी हल्का फुल्का पैंटलून पहनता है। पैंटलून एक ब्रांड ऑफ पैंट है, ठीक है बच्चों। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज, स्पेक्टिकल्स मतलब होता है चश्मा ऑन नोज, पाउच ऑन वन साइड, हिज यूथफुल होस, वेल सेव्ड, अ वर्ड टू वाइट फॉर हिज श्रंक शैंक। होस का मतलब होता है मीन्स फ्रॉम लेग to the covering all the parts to the
श्रंक, श्रंक मतलब होता है घुटनों तक, ठीक है। एंड इज बिग मेली वॉइस, अब बड़े बुजुर्गों की वॉइस तो आप लोग जानते ही हैं, थोड़ा वो होता है मोटा या फिर थोड़ा वो, आप लोग समझ सकते हैं कि कैसा आवाज़ होता है। टर्न इन अगेन टूवर्ड दी, अब यहाँ पे आता है चाइल्डनेस। जब चाइल्डनेस में आ जाता है वो आपका 7th स्टेज होता है। आप लोग देखते होंगे घर के कई बुजुर्ग 7th स्टेज में बहुत ही बच्चों टाइप का हरकत करते हैं, उनको रिस्पेक्ट, उनको बहुत ही बच्चों की तरह केयर करना पड़ता है। वो लोग ना ही उठ सकते हैं, उनको उठने के लिए भी सपोर्ट चाहिए होता है, ना उनके पास दांतें होती हैं तो उनको मीन्स खाने में भी कुछ बहुत ही उनको केयर ले करना पड़ता है, जैसे शुरुआत में एक बच्चे को करते हैं। तो 6th एज में वो ओल्ड होता है और 7th एज में एक चाइल्डिश ट्रेवल पीपीज एंड विशल इन हिज साउंड लास्ट सेंस ऑफ ऑल दी एंड्स हिज स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, और इसके बाद उसकी स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री इस लाइफ का एंड होता है इन द सेकंड चाइल्डनेसनेस एंड मेयर ऑब्लिवियन सेंस स्थित। जैसे कि मैंने बताया कि अब एक चाइल्ड की तरह हो गया है, तो आप जानते ही हैं कि एकदम बुजुर्ग हो जाते हैं तो दादा दादी ऑब्लिवियन हो जाते हैं। ऑब्लिवियन का मतलब होता है कि भूलने लगते हैं सामान रख के। मैं लास्ट पार्ट को एक बार और बता देता हूँ कि जैसे वो हमारा 7th स्टेज में आ गया, अब वो चाइल्डिशनेस एक्टिविटी करेंगे, तो उसी के साथ साथ अब जब वो चाइल्डिशनेस एक्टिविटी करेंगे तो ये चाइल्डिशनेस एक्टिविटी को कैसे रिप्रेजेंट किया है, ऑब्लिवियन। ऑब्लिवियन का मतलब होता है प्यारे बच्चों की सभी चीज़ों को भूलना। आप लोग घर के बुजुर्गों को देखते होंगे वो सभी चीज़ भूल जाते होंगे। सेंस थी, सेंस का मतलब होता है बच्चों विदाउट, बिना तित के। सेंस आइज, आँखों से देख नहीं पाते। सेंस टेस्ट, वो किसी भी चीज़ का अच्छे से टेस्ट नहीं दे पाते। एंड सेंस एवरीथिंग, और हर चीज़ से वो कोई भी चीज़ वो लोग अच्छे से नहीं बताते हैं। और इसी के साथ उनकी इस प्यारी सी लाइफ प्रोसेस का एंड होता है, और इसी के साथ हमारे चैप्टर का भी एंड होता है। आई होप प्यारे बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और इसके बुक के बैक एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन मैं आपको शो करूंगा। आई होप प्यारे बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा।